हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रत विश्वास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउस फॉर्म के लिंक फील्ड्स के बारे में। ठीक है, तो लिंक फील्ड्स का क्या मतलब होता है कि जैसे दो, एक मतलब एक नहीं भाई, कहने का सिंपल सा मतलब है यार कि भाई एक से ज़्यादा फील्ड को आप लिंक कर सकते हो, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो भाई ऐसा क्यों करेंगे? तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखना चाहें, जो कि मैंने स्किप कर दिया था पहले वीडियो में ही, बोला था इसको अलग से बताऊंगा, कि जैसे आप देखते हैं कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड जो होता है ये हमेशा आपने देखा होगा लिंक होता है ये दोनों फील्ड। यानी कि जैसे यूज़र होता है ना, कुछ पासवर्ड इंटर किया है और जो कंफर्म पासवर्ड है वो दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, ये और ये दोनों पासवर्ड सेम नहीं तो फिर दिखाता है कि पासवर्ड मिसमैच ऐसा दिखाता है ना। इसी तरीके से बहुत सारा आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल चेक कर सकते हैं, लिंक फील्ड्स के बारे में आपको मिल जाएगा। बट ये सबसे बेस्ट है, कॉमन है और भाई सबसे बढ़िया यूज़ केस है। ठीक है, तो देखते हैं चलिए तो हम लोग कैसे वो लिंक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो आपको कोड का स्निपेट स्टार्टर कोड का ये मिल जाएगा। ठीक है, बेसिक आप इंस्टॉलेशन कर लेना मैटरलीवाई को, मतलब जो भी खाली इस पैकेज को ही वो इसका ऑफिशियल वेबसाइट में दिया होता है। बेसिक इंस्टॉलेशन जो भी कुछ पैकेज होता है, कुछ फॉन्ट सेटअप होता है और हाउस फॉर्म आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसको जो है ये मतलब ये पूरा कोड ऐप JSX में पेस्ट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऑब्वियसली पूरा इस तरीके से नहीं दिखेगा क्योंकि फिर मैंने ना मेन JSX में थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन करके रखा, दिखा देता हूँ। मतलब ये ग्लोबल स्टाइल की, ताकि बैकग्राउंड कलर दिखे, CSS बेस लाइन डाला हुआ है, ये कुछ फॉन्ट्स है और यहाँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वैसा करना पड़ेगा। तो बेसिक आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। 3 फील्ड है यहाँ पे, एक है भाई नेम, एक है पासवर्ड, एक है कन्फर्म पासवर्ड। अरे भाई ये आ रहा है, एक पासवर्ड है, एक कन्फर्म पासवर्ड है। ठीक है, अरे भाई कॉलअप्स तो हो जाओ। हाँ, तो नेम पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड। बाकी चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि फील्ड क्या है, फॉर्म कंपोनेंट क्या है, ऐसा क्यों लिखते हैं, फंक्शन कॉल क्यों करते हैं, क्यों JSX रिटर्न करते हैं। अगर आप सीरीज देखते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक्सप्लेन यहाँ पर करने की कोई जरूरत नहीं हमको अलग से। तो अभी देखते हैं कैसे वो चीज़ हम लोग वैलिडेशन कर सकते हैं। तो बेसिक वैलिडेशन यहाँ पर लगाते हैं, एक नेम में लगाते हैं कि भाई दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, जो होता है ना बेसिक, मतलब ज़्यादा कुछ यहाँ पे झोल जाल ज़्यादा इस यहाँ पर नहीं रखने देंगे, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन चेंज वैलिडेट लगाते हैं, ऑन चेंज वैलिडेट हीरा। ठीक है, अब ऑन चेंज वैलिडेट में आपको पता है यहाँ पे कैसे करना होगा। यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन एक कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से एक कॉलेक्ट फंक्शन देंगे जिसमें कि हमें वैल्यू मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से वैल ले लेते हैं। ठीक है, वैल यानी वैल्यू, आप यहाँ पे वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो भी आएगा वो चेक करें कि भाई वो एटलीस्ट कुछ होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से कि इफ वैल डॉट लेंथ, जो वैल डॉट लेंथ है अगर 0 से ज़्यादा है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर हम लोग यहाँ पे एल्स ब्लॉक देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, अगर भाई लेंथ अगर ज़्यादा 0 से यानी वैलिड है तो सिंपली हम लोग रिटर्न करते हैं, रिटर्न प्रॉमिस ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर प्रॉमिस डॉट भाई रिजॉल्व करते हैं, यहाँ पे रिजॉल्व ट्रू। लेकिन अगर नहीं है तो सिंपल रिटर्न करते हैं रिजेक्ट। ठीक है, तो रिटर्न प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट, यहाँ पे लिखते हैं दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, या फिर भाई फुल नेम इज रिक्वायर्ड, जो भी देना है, मतलब फुल नेम इज रिक्वायर्ड, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे जस्ट भाई वही पता आपको एरर्स दे देते हैं और यहाँ पे वही पैटर्न चलेगा, जैसे कि एरर, और यहाँ पे अरे भाई ये ट्रू कब होगा, बूलियन दे देते हैं और यहाँ पे देते हैं एरर्स डॉट लेंथ। ठीक है, और यहाँ पे हेल्पर टेक्स्ट में एरर्स दे देते हैं। ठीक है, सिंपल, ये बेसिक तो भाई फर्स्ट नेम के लिए हो गया। अगर यहाँ पे सबमिट फॉर्म में करेंगे तो फुल नेम इज रिक्वायर्ड आ रहा है। ठीक है, सिंपल है। तो सेम अभी कंफर्म पासवर्ड है, इसका भी होने वाला है। ठीक है, तो पासवर्ड का भी मतलब कि चलो भाई पासवर्ड का बहुत सारा लॉजिक होता है ना, कि कुछ होता है कि भाई मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, वो उसको स्टैक ओवरफ्लो से निकाल लेते हैं भाई, वो लॉजिक मैंने ऐसे कहीं लिख के नहीं रखा है, तो आप भी गूगल में सर्च कर लेना। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बहुत सारा ये, तो इसका सबसे ज़्यादा वोटिंग है, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स एटलीस्ट 1 लेटर 1 नंबर, ये ठीक है। ज़्यादा मतलब ज़्यादा भाई ये नहीं रखते हैं, सिंपल ही ठीक है, ज़्यादा झोल झाल नहीं रखती, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारा हार्ड से हार्ड है, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे सिंपल रखते हैं। ठीक है, तो पासवर्ड पे आते हैं, ये रहा पासवर्ड पे, और यहाँ पे देते हैं ऑन चेंज वैलिडेट वैल्यू, और यहाँ पे इस तरीके से देते हैं। तो पहला तो क्या होना चाहिए कि भाई अपना जो है अपना वो भाई रिक्वायर्ड वाला चीज़ सीन तो चलेगा ही कि भाई दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड वाला जो है उसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मतलब भाई पासवर्ड एटलीस्ट कुछ उस पर तो आपको लिखना होगा, तो इसीलिए दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, मतलब पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, दिस फील्ड नहीं। तो यहाँ पे जो है देते हैं पासवर्ड, फुल नेम की जगह पे देते हैं पासवर्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अगर ये चीज़ है, अगर लेंथ 0 से ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर और एक कंडीशन हम लोग लगाएंगे।
तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो कंडीशन लगाएंगे इसके अंदर फिर से कि इफ़, और वो जो रेगुलर एक्सप्रेशन था भाई कहाँ गया, ये रहा, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जस्ट लिखते हैं न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन REGEXP, ठीक है, उसमें बस पेस्ट कर देते हैं और फिर यहाँ पे टेस्ट को कॉल करेंगे डॉट टेस्ट, और इस पर जो है हम लोग को वैल्यू चाहिए कि भाई जो वैल्यू आ रहा है वो वाला वैल्यू को टेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर ये ट्रू होता है, ठीक है, अगर ये ट्रू होता है तब ठीक है, और नहीं तो फिर वही चीज़, मतलब कि भाई पासवर्ड का जो मिनिमम होता है ना, मिनिमम 1 कैरेक्टर वगैरह वगैरह जो भी था, ठीक है, अगर ये ट्रू होता है तो यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और नहीं तो एल्स पे यहाँ पे एल्स ब्लॉक पे ये वाला देते हैं, मिनिमम 8 कैरेक्टर 1 नंबर, ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो रिटर्न यहाँ पे प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट, और उसमें पास कर देते हैं, लास्ट में कुछ था नंबर था तो नंबर लिखा गया, यहाँ नंबर होगा, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया यहाँ पे भाई पासवर्ड का। अगर आप अभी जाके देखने से पहले यहाँ पे देना पड़ेगा पहले एरर, और यहाँ पे देंगे एरर, भाई एरर्स नहीं, एरर होगा, और बूलियन एरर्स डॉट लेंथ हेल्पर टेक्स्ट एरर्स, ठीक है, और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे सबमिट करते हैं, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब मान लो कुछ भी लिख देते हैं 1 2 3 4, तो ये देखो इस तरीके से आएगा। अरे यार हटना, अरे इसको ना गेस्ट मोड में ओपन करना पड़ेगा, पता नहीं यार रैंडम इस तरीके से आ रहा है, मतलब सजेस्ट कर रहा है, ये दिखने नहीं दे रहा है, ठीक है। क्या मिनिमम 8 कैरेक्टर्स एटलीस्ट 1 लेटर 1 नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 1 लेटर 1 नंबर, 8 कैरेक्टर 1 लेटर 1 नंबर, तो दिए तो भाई मिनिमम 8 कैरेक्टर, कुछ सिंबल वगैरह भी देना पड़ेगा क्या भाई, क्या पता नहीं, कभी कभी मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, ठीक है, एटलीस्ट 1 लेटर 1 नंबर दिए तो रहे थे। और रुको यहाँ पे कोई लॉजिक में झोल होगा अपना शायद, भाई ये कौन सा लॉजिक है, रुको इसको मैं टेस्ट करता हूँ मैनुअली, भाई ये तो अलग ही लेवल का चीज़ है। यहाँ कंसोल पे टेस्ट करते हैं क्या आता है, पता तो चले कम से कम, ये रहा। और यहाँ पे मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 लेटर 1 नंबर, यही तो है मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, क्या था मिनिमम 8 कैरेक्टर्स एटलीस्ट 1 लेटर 1 नंबर, भाई वो भी कैरेक्टर्स ही तो फॉल्स ही आ रहा है, पता नहीं भाई ये क्या लॉजिक है, मतलब हाँ सही होगा लेकिन पता नहीं, देखते हैं कहीं अच्छा वाला उठाते हैं। ये रहा एटलीस्ट 1 डिजिट, भाई ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, सिंपल वाला कोई मिल जाता तो मतलब ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, ठीक है, अच्छा आप यूज़ कर लेना, ठीक है, जो भी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन रहे। मैं यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो को कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मतलब हाँ पता है यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन होना चाहिए, बट यहाँ पे आप निकाल लेना रेगुलर एक्सप्रेशन जो भी रहे, ऐसे बहुत सारे पर अच्छा मिल जाता है, बट पता नहीं ये काम नहीं कर रहा है फिर क्या है, रुको मैं देख ही लेता हूँ यार जब ये वीडियो को बना ही रहा हूँ तो फिर, क्योंकि यहाँ पे जो ये बोल रहा है डज नॉट अलाउ आई फाउंड ऑल कैरेक्टर, क्या है भाई, चीज़ को देखते हैं एक बार ट्राई करके, एटलीस्ट 1 अपर 1 लोअर केस 1 डिजिट 1 स्पेशल कैरेक्टर मिनिमम 8 डिजिट, ठीक है, इसको देखते हैं भाई, रुको जब यहाँ पे आ ही गए इसको पूरा कंप्लीट करते ही है फिर, अरे यार हटना, ये तो अलग ही परेशान करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ चलो ये काम कर गया, तो ठीक है। तो ये भाई यहाँ पे ये चीज़ जो है काम कर गया, तो मिनिमम जो 8 कैरेक्टर था और जो मतलब था ना क्या बोलते हैं पासवर्ड, मिनिमम 8 कैरेक्टर एटलीस्ट, अच्छा इसका जो यहाँ पे मैं मैसेज चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैसेज वही रहने दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पे आप इसको उठा सकते हो कि एटलीस्ट 1 अपर केस 1 लोअर केस 1 डिजिट वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, मैं वो सब अभी कॉपी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट रहने दे रहा हूँ कि ठीक है, मतलब समझ गए ना आप, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया कि पासवर्ड का ये, अब देखते हैं कि कैसे इसको लिंक कर सकते हैं इससे। तो भाई वो बात ये कि जो कंफर्म पासवर्ड का होगा पासवर्ड की जैसा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि उसका भी चीज़ इसी तरीके से कुछ होगा, ठीक है, पैटर्न सेम होगा, उसको कॉपी कर लेते हैं और कंफर्म पासवर्ड में भी यहाँ पे जो है पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे भी देखें और यहाँ पर भी जस्ट इसी तरीके से एरर्स और हेल्पर टेक्स्ट लगा देते हैं, इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे एरर्स और हेल्पर टेक्स्ट लगाते हैं और यहाँ पे जस्ट एरर्स को डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं, ये हो गया। तो इसका भी कुछ इसी तरीके से होगा, अगर इसको रिलोड करें
और भाई सबमिट फॉर्म में क्लिक करें तो दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड आ रहा है, यहाँ पे कुछ लिख दो, ठीक है। यहाँ पे भाई कुछ ऐसा चाहिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स। अरे यार 1 2 3 4 5 6 7 8, अबे कभी होता नहीं होता भाई, अलग ही रूल है। ठीक है, और ये हो गया, यहाँ पर भी दे देते हैं। अरे यार अब मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा ही दे दिए, ऐसा ही दे दिए, बट यहाँ चेंज कर दिए। बट अब चाहते हैं कि भाई ये जो है मिसमैच दिखा रहा है, तो मतलब दिखा नहीं रहा बट वो दिखाए मिसमैच। तो बहुत ही सिंपल है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस जाते हैं कोडिंग पे। तो जस्ट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो है आपको मतलब कि ये जो कंफर्म पासवर्ड है, यहाँ पे आपको पासवर्ड जो फील्ड था उसका वैल्यू को लेना पड़ेगा और लिंक करना पड़ेगा, ताकि आप यहाँ पे उसको यूज़ कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्म को यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर्म यहाँ पे लेंगे तो ये जो वैल्यू हमें मिल रहा है यहाँ पे ऑन चेंज वैलिडेट पे, यहाँ पे सेकंड पैरामीटर आप ABCD XYZ कुछ भी लिख सकते हो, बट एक्चुअल में वो फॉर्म यहाँ पे आपको मिलेगा। तो फॉर्म कहने का मतलब वो फॉर्म एक आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलेगा, जिसमें कि गेट फील्ड वैल्यू एक फंक्शन है, ठीक है, जिसको कॉल करेंगे और आप उसमें उस फील्ड का नेम देंगे, जिस फील्ड का आपको वैल्यू चाहिए तो आपको उसका वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉर्म लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, यहाँ पे एरर किस लिए आ रहा है, फॉर्म, हाँ ठीक है, डिफाइन नॉट यूज बाय, मेरा मन है यूज़ नहीं करने का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो रिटर्न यहाँ पे ट्रू हो रहा है, जस्ट यहाँ पे कंडीशन लिख लगा देंगे कि भाई जो वैल्यू है अभी इस फील्ड का जो वैल्यू है, वैल्यू अगर क्या मैच कर रहा है, इस तरीके से ट्रिपल कंपेयर करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे फॉर्म डॉट गेट फील्ड वैल्यू, ठीक है, गेट फील्ड वैल्यू, इसको कॉल करेंगे। और उसका क्या नाम था भाई, पासवर्ड नाम था, ठीक है, उस फील्ड का नाम पासवर्ड था, और इसका तो कंफर्म पासवर्ड है, इसका तो वैल्यू मिल ही जा रहा है वैल्यू, तो बस उस फील्ड का क्या नेम था, तो वही हम लोग चेक करेंगे कि वो मैच कर रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉट वैल्यू, ठीक है, उसका एक्चुअल वैल्यू लेने के लिए डॉट वैल्यू हम लोग लिखेंगे। अगर मैच करेगा, ठीक है, तो फिर हम लोग जो है तब जाकर रिटर्न इसका ट्रू करते हैं, और नहीं मैच करेगा तो यहाँ पे जस्ट हम लोग देंगे वही भाई रिटर्न इस तरीके से कि पासवर्ड मिसमैच, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। अरे यार कॉपी कर लेते ज़्यादा सही रहता ना, ठीक है। यहाँ पे सबमिट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देते हैं सुब्रोतो विश्वास, पासवर्ड रिक्वायर्ड यहाँ पे देते हैं भाई 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, और एक बड़ा लेटर भी था, इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ भी देते हैं तो इस तरीके से मिसमैच हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, ठीक है, ये मिसमैच हो रहा है। अब देखो प्रॉब्लम ये है, एक चीज़ ध्यान से देखना, लेकिन अगर यहाँ जैसे अपडेट करेंगे ना तो फिर यहाँ नहीं आया तो मिसमैच हो गया ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में लिंक नहीं हुआ, क्योंकि अब ये मिसमैच हो जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला अपडेट हो गया तो इसके हिसाब से ये होना चाहिए था, ठीक है। इसमें मिसमैच हो गया, ठीक है। फिर यहाँ बढ़ा देते हैं मिसमैच, बट यहाँ पे जैसे बढ़ा दिए, बट यहाँ पे जैसे फिर भाई कहने का मतलब ये है कि लिंक नहीं हो रहा, दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं है, समझ रहे हो, ठीक है। अब ये एक्चुअल में तो सही है, लेकिन ये देखो है ना, समझ रहे हो, कन्फ्यूजन लग रहा है ना, लिंक नहीं। तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ को बिल्कुल कुछ नहीं करना है, तो बस यहाँ पे देना है कि ये फील्ड किसके साथ लिंक होगा। तो ये कन्फर्म पासवर्ड जो फील्ड होगा ये लिंक होगा आपका पासवर्ड फील्ड के साथ, है ना। तो आपको यहाँ पे देना होगा सिंपली लिसन टू देना होगा, लिसन टू प्रॉप देना होगा, ये वाला। और आपको यहाँ पे देना पड़ेगा ये किस किस फील्ड को ये लिसन करेगा, एक या मल्टीपल आप दे सकते हो। तो एरे फॉर्म में आपको देना है, एरे यहाँ पे देना, उसके अंदर आपको देना पड़ेगा उस फील्ड का नेम। तो क्या था, पासवर्ड था ना, उस फील्ड का अगर आप नेम चेक करेंगे तो देखना पासवर्ड नेम था, तो वही चीज़, ठीक है, उसको ये लिसन कर रहा होगा, ठीक है। अब अगर रीरेंडर मतलब अब अगर आप जैसे यहाँ पे कुछ ये करेंगे, ये देखो मिसमैच हो गया, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली बताया कि भाई जो है पासवर्ड मिसमैच, तो आप इसको भी सही कर लो, ठीक है, हाँ कर लिया। फिर मान लो यहाँ पे 2 कैरेक्टर मतलब एक बढ़ा दिए, बट ये देखो ठीक हो गया। और मान लो ओरिजिनल वाले पे हम 2 रिलेटर ऐड कर दिए, तो यहाँ पे जो है ये बता रहा है कि भाई पासवर्ड मिसमैच, तो आप जो है कंफर्म पासवर्ड को भी ठीक कर लो, ठीक हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप फील्ड को लिंक कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो ऐसे ही मतलब थोड़ा ज़्यादा भाई लेंदी हो गया, सॉरी उसके लिए, बट आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो कि क्या है और कैसे आप लिंक कर सकते हो फील्ड्स को हाउस फॉर्म के थ्रू, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई डाउट है, नहीं समझ में, तो कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है।